झा नजर डालते हैं आज के विशेष खबर पे। हर वर्ष जेठ मास या अमावस्या तिथि को महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखकर पूजा अर्चना करती है। जी हाँ, वहीं इस साल भी 10 जून को यह व्रत बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। वहीं वट सावित्री का व्रत उत्तर भारत में जेठ मास या अमावस्या एवं दक्षिण भारत की महिलाएं जेठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस देवी सावित्री ने यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण पुनः वापस मांगकर उन्हें जीवित कर लिया था। तभी से विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से यह व्रत रखती है। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार यह जानते हुए भी देवी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था कि उनके होने वाले पति अल्पायु हैं। फिर भी सावित्री ने यह कहते हुए सत्यवान से विवाह किया था कि मैं एक भारतीय हिंदू नारी हूँ, पति को एक बार ही चुनती हूँ और विवाह कर लिया। वहीं विवाह के कुछ समय बाद अल्पायु सत्यवान की मृत्यु हो गई। देवी सावित्री ने एक वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में मृत पति के सिर को रखकर उसे लिटा दिया। थोड़ी देर बाद ही सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां पहुंचे। मृत सत्यवान की आत्मा को यमराज अपने साथ दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। वहीं सावित्री तो अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी सावित्री, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। देवी सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर मांगना चाहोगे। इतना सुनते ही देवी सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, दूसरे वर में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वर में अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। देवी सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। इस दिन व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं उपवास रखकर विधिवत पूजन करके अपनी पति की लंबी आयु की कामना यमराज से करती है। गौरतलब है कि वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का काफ़ी महत्व है। वट सावित्री व्रत का जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को होता है। बता दें कि सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी होता है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा सुनने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस व्रत में परिणाम स्वरूप सुखद और संपन्न दायित्व जीवन का वरदान प्राप्त होता है। देवी सावित्री का भी जन्म विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि मर्द देश के राजा अशोपति के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से परेशान राजा ने ऋषि मुनियों के कहने पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री ने राजा को एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों में संपन्न थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो उनके पिता का योग्य वर न मिलने की वजह से काफ़ी दुखी थे। उन्होंने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। वन में साल्व देश के राजा घूम तस्वेन रहते थे क्योंकि उनका राजपाट किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। जब वह सत्यवान को वर रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवऋषि नारद ने सभी को बताया कि महाराज श्रुमतेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी।
इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। राजा अश्वपति ने सावित्री के कहने पर सत्यवान से विवाह करा दिया। इसके बाद वह भी अपने सास ससुर और पति के साथ वन में ही रहने लगी। नारद जी कहे अनुसार जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ गया तो सावित्री व्रत करने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई और यमराज प्राण लेकर चलने लगे। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जा रहे थे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब सावित्री पीछे चली आ रही थी तो यमराज ने काफ़ी उन्हें समझाया और देवी विधान समझाया, लेकिन उनकी निष्ठा और प्रतिव्रत देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गौरतलब है कि यमराज फिर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। उनके इस कृत्य से यम नाराज हो गए। यम को नाराज देख सावित्री ने कहा कि हे यम, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है और आप मेरे पति को ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं माँ किस तरह बन सकती हूँ, इसलिए आप अपना तीसरा वरदान पूरा करें। सावित्री की पतिव्रता और चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट के नीचे चली गई, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वह अपने माता पिता के पास गए तो देखा कि वह देख सकते हैं उनका खोया हुआ राजपाट भी सत्यवान को मिल गया। इसके बाद सावित्री पुत्रों की माँ भी बनी। तो दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहे न्यूज़ इंग्लिश। धन्यवाद।